राजस्थान के करौली में हुई हिंसा की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां का हाल आपको बता रहे हैं। और करौली में हुई हिंसा के अब 12 दिन हो गए हैं, लेकिन नफरत की आग अब भी जल रही है। करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया, 15 अप्रैल तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। लेकिन इस मामले में राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है कि अगर सख्ती दिखाई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। वहीं कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। कल बीजेपी ने यहां पर न्याय यात्रा निकाली तो न्याय यात्रा को रोक दिया गया था। करौली में कर्फ्यू है, लोगों के बाहर जाने पर पाबंदी है। हिंसा के बाद फिलहाल खामोशी है। लेकिन करौली को लेकर सियासी उबाल अब भी जारी है। दो अप्रैल को करौली में जो कुछ हुआ उसकी आग अब तक खामोश नहीं हुई है। कल बीजेपी की न्याय यात्रा को करौली जाने से रोका गया था, जिसके बाद सियासत और बढ़ गई है। ये तानाशाही सरकार ने हम सब लोगों को रोका है। जिस जगह पे हम सब लोग हैं, यहाँ 144 लागू नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार ने हम सब लोगों के जो संवैधानिक अधिकार है, आंदोलन खड़े करना, करौली जाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये तानाशाही सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार को भी छीन रहे हैं, जिसके खिलाफ युवा मोर्चा। आखिर नफरत की आग राजस्थान तक कैसे पहुंची और कैसे जलते प्रदेश को रोकने में सरकार नाकाम रही है। राजस्थान में आग लगी हुई है। एक तरफ धारा 144 लगाई जा रही है। जहां जहां रामनवमी के धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं, वहां धारा 144 लगाई जा रही है। यानी पहले से ही एक मानसिकता है, हिंदू संप्रदाय है, दंगा करेगा। ये कब से होने लग गया? ये इस भारत में कब से होने लग गया? ये राजस्थान में कैसे हो रहा है? ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने हिंदू आतंक का शब्द ढूंढा था। वहीं इस पूरे मामले पर शुरू से सियासत कर रहे ओवैसी भी आज राजस्थान पहुंचे। पहले उनके करौली जाने की अटकलें थी, लेकिन बाद में वो जयपुर से ही लौटकर गुजरात के लिए रवाना हो गए। इससे पहले ओवैसी ने भी लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साधा। ये वाकया, ये दंगा नहीं होता अगर अशोक गहलोत की सरकार नहीं चाहती। ये इनकी सरासर नाकामी है। इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी कि दंगा होगा। अगर अशोक गहलोत की सरकार इंसाफ पसंद है तो हम उनसे मुतालबा डिमांड करते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाए और जिसका भी नुकसान हुआ है फ़ौरन सरकार उनके नुकसान की पाचपाई करें ताकि वो कारोबार दोबारा अपना कर सकें। सियासत के बीच करौली में सुरक्षा कड़ी है। शहर के चप्पे चप्पे पर सिर्फ पुलिस और जवान दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन से शहर के नुक्कड़ और गली चौराहों पर नजर रखी जा रही है और हर कोई घरों में बंद है। कर्फ्यू 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है और हिंसा के बाद अब कलेक्टर का भी तबादला कर दिया गया है। करौली में हिंसा 2 अप्रैल को हुई थी, जब हिंदू नववर्ष के दौरान बाइक रैली पर पथराव किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विष्णु, 12 दिन हो गए हैं हिंसा के, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है, सियासत अब भी हो रही है। आज के हालात क्या हैं? बिल्कुल लगातार इस पर सियासत बनी हुई है। पहले दिन से ही जो राजस्थान में ये वाकया हुआ था करौली में, उसके बाद से लगातार सियासी जो माहौल है वो गर्मा रहा है और लगातार भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं। और अब असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें कूद पड़े हैं। कल जो राजस्थान दौरे पर आए और उन्होंने भी इस मामले को सीधा सीधा सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार अगर चाहे तो दंगा नहीं हो सकता और ये इसमें राज्य सरकार की मिलीभगत है।
ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सियासी उबाल है इसके कारण ही ये मामला शांत नहीं हो रहा है, वरना राजस्थान में जब भी कोई दंगा या कोई फसाद हुआ है तो कुछ दिनों बाद शांति हो जाती है, कर्फ्यू लगाया जाता है। हालांकि कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे लोग परेशान होते हैं तो डील दी जाती है और डील बढ़ाते बढ़ाते कर्फ्यू उठ जाता है। लेकिन करौली में जो हालात है उसको लेकर 12 दिन हो गए हैं और अभी तक वहां पर लोगों में वही तनाव, वही बेचैनी है और इसको लेकर दोनों राजनीतिक दल कोई कदम नहीं उठा रहे जी। और 12 दिन हो गए हैं, तनाव बरकरार है, सियासत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.